इसके बाद सैयद रोमान इब्न सैयद मुबीन मुताल्लिम शोबा हिफ्ज़, मैं इन्हें दावत देता हूँ कि वो अपनी तकरीर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस उन्वान पर अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ असतिज़ा इकराम, साहिबान इल्म और मेरे प्यारे अज़ीज़ साथियों, अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम सहाबाए किराम से आला व अफ़ज़ल थे। सफ़र में हर जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले, दुनिया में भी हक़ और रफ़ाक़त अदा करने वाले और आखिरत में भी रफ़ाक़त की सआदत के साथ बहरावर होने वाले, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम मेरे वाले दूर के भी साथी हो और तुम मेरे हौज़े कौसर की भी। एक दूसरे मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन लोगों के भी हम पर हसनात थे, हमने हर एक का बदला चुका दिया है, लेकिन अबू बकर के हसनात का बदला अल्लाह ताला उन्हें क़यामत के दिन पूरा अता फरमाएगा। अबू बकर के माल ने हमें इतना नफा पहुंचाया है, उतना किसी के माल ने हमें नफा नहीं पहुंचाया। अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। अब ये खुल्लत तो नहीं क्योंकि मैं अल्लाह का तो खलील हूँ, मगर मेरे और अबू बकर के दरमियान इस्लामी अख़ुवत व मोहब्बत का रिश्ता मौजूद है। मक्की ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को किस तरह सताया गया, वो किस मुसलमान को मालूम नहीं। आप और आपके सहाबा हर तरह के जुल्म सितम किए गए, मक्का में रहना डोभर कर दिया, हर तरह से इस्लाम से फैलने की कोशिशें की गई। कुफ़ार मक्का को सबसे ज्यादा दुश्मनी और अदावत हुजूर की जात से थी। जब भी मौका पाते कोई ना कोई गुस्ताखी कर बैठते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कई मरतबा आपको नरगाह आला से बचाया है और इसकी कोशिश में खुद भी बार कुफ़ार के हाथों मसाइब बर्दाश्त करते रहे। एक मरतबा कुफ़ार मक्का सहने काबा में बैठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि वो हमारे माबूदों की मज़म्मत करते हैं। इतना हुजूर वहाँ तशरीफ लाए, सभी ने आपको घेर लिया, गले में चादर लपेटी और खींचना शुरू कर दिया। किसी ने जाकर हज़रत अबू बकर को खबर दी, अदरिक साहिबका, अपने साथी को बचाइए। वो बेताबाना पहुंचे और फरमाया, ऐ कुफ़ार मक्का, तुम्हारी खराबी और बर्बादी हो, क्या तुम्हारे शख्स को कत्ल करने के डरते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारे पास वाज़िह दलील लेकर आया है। ये सुनकर कुरैश मक्का ने हुजूर को तो छोड़ दिया, मगर अबू बकर पर टूट पड़े और इस कदर मारा के बेहोश हो गए। कई दिन तक बेहोश रहे। दरमियान में कभी होश आता तो पूछते कि हुजूर का क्या हाल है। आखिर जब मुकम्मल होश आ गए तो लोगों से कहा कि मुझे सबसे पहले हुजूर के पास ले चलो। लोगों के सहारे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। उन दोनों के मुलाकात के वक्त की क्या कैफियत मैंने अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता है। बुलंद तर है शहीदों से मर्तबा इनका, बुलंद तर है शहीदों से मर्तबा इनका, कि तेरा इश्क़ नबी का क़तील है सिद्दीक़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात का सानहा सहाबा इकराम के लिए क़यामत कुबरा से कम न था। उस सानहा का असर किसी पर किसी तरह था और किसी पर किसी तरह था। हर एक के आवाज़ मुख्तलिफ थे। कोई बेचैन और बेताब था, किसी के लबों पर महज मोहर सफूद लग गई थी, कोई वफ़ात रसूल का ही मुनकर था। हज़रत उमर फारूक जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी तक का यह आलम था कि वफ़ात रसूल तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे। उन्होंने नंगी तलवार निकाली और जोश व ग़ज़ब के आलम में फरमाया, जो शख्स ये कहेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। सिर्फ एक सिद्दीक़ अकबर थे जिन्होंने उस अल्लाह घड़ी में अपने आप पर काबू रखा, होश व हवास जाने न दिया। क्या उन्हें हुजूर की वफ़ात का गम नहीं था? क्या उन्हें हुजूर की रहमत फरमा जाने का सपना नहीं था? बिला शक व शुबा था और सबसे ज्यादा था, लेकिन वो अपना गम कैसे जाहिर करते? अगर वो होश को लेते तो दूसरों को होश में कौन लाता? अगर उन्हें
इसी माहौल गम में भी और भी गम का पैकर था। इसी माहौल गम में भी और भी गम का पैकर था कि जिसका नाम सिद्दीक़ अकबर था। न था अर्श रसूल में इसका कोई हमसर, फराक़ यार का गम था इसे हर चीज़ से बढ़कर। जो गम सिद्दीक़ को था उसे कोई पा नहीं सकता, जो गम सिद्दीक़ को था उसे कोई पा नहीं सकता, रफ़ाक़त में उसके बराबर कोई आ नहीं सकता। अगर वो होश खो देता तो दुनिया होश खो देती, अगर वो होश खो देता तो दुनिया होश खो देती, अगर वो बैठता रोने तो दुनिया रोती रहती, अगर वो गिरिया करता तो डूब जाती कौम की कश्ती, जरा सी देर में आवाज़ की इस्लाम की जेबी। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले हज मुक़द्दसा में तशरीफ ले गए। रुख़ अकबर से चादर हटाई, शबीह मुबारक को पोसा दिया, वो नबिया व खलीला व सफिया, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे दिली दोस्त, ऐ मेरे बरगदीदा रफ़ीक़ कहकर बाहर आ गए और मुसलमानों को मुसाफ़ कर तक़रीर शुरू की। वो तक़रीर जिसका एक एक लफ्ज़ आबे हयात था, वो तक़रीर जिसका एक एक जुमला अनमोल खजाना था। आपने फरमाया जो लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, और जो लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं वो ये जाने कि अल्लाह ताला जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। इसके बाद सूरह आल इमरान की आयत तिलावत की। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिही रुसूल अफ़इन मात अव क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यंक़लिब अला अक़बैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैअन वसयजज़िल्लाहु अश-शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही तो रसूल है, उनसे पहले बहुत से रसूल और बहुत से नबी गुजर चुके हैं। क्या वो औकात आ जाए या शहीद कर दी जाए तो क्या तुम उनके पाँव फिर जाओगे? और याद रखो जो भी ऐसा करेगा वो अल्लाह का कुछ न बिगाड़ सकेगा। अल्लाह ताला अपने करीब अपने शुक्रगुजारों को उसका अच्छा बदला देगा। इस खुतबे ने सबको शोधे से जगा दिया, आंखों से पर्दा हट गया और सबको यकीन कर लेना पड़ा कि आज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तो नहीं रहे और तरीक़ी को तकती इंतखाब खलीफा का काम शुरू हो गया। खिलाफत का बार संभालते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए, इनमें से सरे फहरिस्त लश्कर उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवानी और झूठे मदहियाने नबूवत को सरगोशी शामिल की। हुजूर की वफ़ात के बाद बहुत से कबाइल जो ने मुसलमान हुए थे मुर्तद हो गए, बहुतों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। ऐसे में झूठे मदहियाने नबूवत का एक ग्रोह पैदा हो गया जिसमें असवद अंसी, मसलीमा बिन इस्लाम, सज्जाह नामी एक औरत थी। इन फितनों के अलावा एक अहम मसला लश्कर उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु की मुल्क शाम की तरफ रवानगी का था। उस लश्कर की रवानगी का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में दे दिया था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि लश्कर उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी मुहिम पर रवाना हो जाए। यहाँ पर हम एक शेर के साथ बात खत्म करना चाहता हूँ। परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल।